आइए आज हम लोग पढ़ते हैं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता स्वदेश प्रेम। देखें, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर किसको कहते हैं? चंद्रमा को। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। रण में गर्जना यानी रण में अपना प्रताप दिखाना। तो देखिए, स्वदेश प्रेम जैसा कि कविता के नाम से स्पष्ट है कि राम नरेश त्रिपाठी जी ने इस कविता को अपने देश के प्रति समर्पित किया है। अपने देश के प्रति उनके अंदर जो प्रेम की भावना है उसी से संबंधित ये पूरी उनकी ये कविता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संकेत हेडिंग डालते हैं। बिगनिंग की 2 वर्ड्स अतुलनीय जिनके और डैश करके लास्ट रण गर्जन। ठीक, पूरा एक स्टेंजा पंक्तियां फुल यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं। उसके बाद आप संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ हेडिंग डाल के आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। जो ये कविता है वो त्रिपाठी जी का जो काव्य संग्रह है स्वप्न, उससे ली गई है। तो ये हो गया संदर्भ। अब आप हेडिंग डालोगे प्रसंग। तो देखिए, प्रसंग में क्या लिखेंगे? कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। ये हो गया प्रसंग। अब इसके बाद आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और व्याख्या में लिखेंगे अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। इस वर्ड का अर्थ है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, अतुलनीय। लेखक कहता है या त्रिपाठी जी कहते हैं, यहाँ पर कवि है, लेखक नहीं है, कवि। ठीक है, तो त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय, जिनके प्रताप की तुलना ही नहीं की जा सकती है और जिसका साक्षी प्रत्यक्ष सूर्य है। त्रिपाठी जी कहते हैं, एक बार फिर मैं बता रही हूँ, त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने पूर्वजों के, अपने उन गरिमा में पूर्वजों के बारे में सोचो या उनका स्मरण करो जिनका साक्षी दिवाकर है, जिनका साक्षी यानी सूर्य, जिनको उनकी वीरता के कार्यों को अनादिकाल से देख चुका है, उसका साक्षी है सूर्य। लगातार उसने अपने जो पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी वीरतापूर्ण कार्यों को देखा है। ये दिवाकर, ये सूर्य उनका गवाह है कि उनके अंदर कितनी अतुलनीय वीरता थी। उनकी वीरता की किसी से तुलना नहीं की जा सकती थी। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। कवि कहता है कि जिनकी निर्मल कीर्ति को, जिनकी श्वेत, धवल, निर्मल, कुछ भी कह सकते हैं हम, उनकी कीर्ति को अर्थात उनके वैभव को, उनकी कीर्ति को कौन देख चुका है? निशाकर, अर्थात चंद्रमा भी उनकी निर्मल कीर्ति को देख चुका है। कैसे? घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। अपने उन पूर्वजों के बारे में सोचो या उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनकी निर्मल कीर्ति को या निशाकर भी चारों तरफ घूम घूम कर देख चुका है। तात्पर्य ये है कि हमारे जो पूर्वज थे उनके अंदर असीम साहस था, वीरता के गुण विद्यमान थे जिनकी किसी और से तुलना कभी की ही नहीं जा सकती है। इतने विदेशी आक्रमण हमारे देश पर हुए, इतने विदेशी लोग आए, शासन किया, उनकी सत्ताएं स्थापित हुई, लेकिन हमारे देश के वीरों ने संघर्ष करके उन सबको यहाँ से भगा दिया। इतने प्रतापी थे हमारे देश के वीर जिनके प्रताप की कोई तुलना ही नहीं है। और उनके इस प्रताप का प्रत्यक्ष गवाह सूर्य भी है और उनकी निर्मल कीर्ति है, जो उनका जो यश है उसका गवाह चंद्रमा भी है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। कवि कहता है कि इस नभ मीन्स आकाश के जो अनंत तारागण हैं, आकाश में अनंत तारे होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकते, असंख्य तारे हैं। तो तारागणों का समूह जो इस आसमान में है वो इनके वैभव को देख चुका है। इनके वैभव का वर्णन करना
शब्दों में मुश्किल है कि हमारे जो पूर्वज थे उनका क्या वैभव रहा है, क्या उनकी गरिमा रही है। ये सब आकाश के जो अनंत तारागण है वो सब देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। कवि कहता है कि असंख्य बार, अनगिनत बार ये जो आकाश है उनका रण गर्जन में अर्थात रणभूमि में उनके स्वर की गर्जना को अनंत बार ये आकाश भी सुन चुका है। हमेशा उनके विजय घोषों से, युद्ध की गर्जनाओं से ये जो आसमान है वो हमेशा प्रभावित रहता था। जो ध्वनियां हैं उनके विजय घोषों की और युद्ध भूमि में गर्जना की, वो आज भी आसमान में छुपी हुई हैं, आज भी आसमान में गूंज रही हैं। अर्थात तात्पर्य ये है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र का, उनके यश का, उनके वैभव का, उनके युद्ध कौशल का सभी कुछ अद्भुत और अतुलनीय था। उसकी तुलना किसी से हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी व्याख्या। अब आप क्या हेडिंग डालकर लिखोगे? काव्य सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे। फिर आप लिखेंगे पहला एक पॉइंट, कवि ने अपने पूर्वजों की गरिमा को बहुत प्रेम से बखान किया है, या और कुछ लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कवि ने अपने पूर्वजों के गुणों का गरिमा में गान किया है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा कि कवि ने अपने पूर्वजों के गुणों का गरिमा में गान किया है। अब भाषा देखिए, संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली। जब आप पढ़ते हो तो समझ में आ जाता है कि संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली। शैली भावात्मक, क्योंकि इन्हें देश के प्रति अपार और अटूट स्नेह था और देश प्रेम में ही उनकी एक कविता लिखी गई है। स्वदेश प्रेम कविता का नाम है। तो शैली है भावात्मक। रस कौन सा है? वीर रस की निष्पत्ति हो रही है, क्योंकि हमारे पूर्वजों की वीरता का वर्णन यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर वीर रस है। गुण कौन सा है? गुण हो जाएगा ओज। जहाँ वीर रस होता है वहाँ स्वाभाविक रूप से ओज गुण आ जाता है। छंद कौन सा है? प्रत्येक चरण में आप अगर काउंट करोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद क्या होता है? जिनकी मात्राओं की गणना हम करते हैं, गिनते हैं, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तो छंद में लिखोगे प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। और इसके अलावा देखिए अलंकार लिखते हैं आप, तो कौन कौन से अलंकार हो रही है? तो यहाँ पर देखिए दिवाकर, निशाकर, लास्ट में, तो यानी अनुप्रास हर जगह आ रही है। इसके अलावा कौन सी आ रही है? निशाकर, दिवाकर। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश भी कई बार आ चुकी है ना, बार बार सुन चुका है, देख चुके हैं जिनका वैभव। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए घूम घूम शब्द आया, यहाँ पर घूम घूम कर, तो पुनरुक्ति प्रकाश आ गया ना, एक जैसे दो शब्द एक साथ, तो पुनरुक्ति प्रकाश। और एक अलंकार और आ जाएगी यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार भी जैसे विजय रूपी जो घोष है, जो विजय नाद है, रण का जो गर्जन है, कई शब्द हैं जिनमें रूपक अलंकार का प्रयोग भी दिखाई देता है, तो रूपक अलंकार भी आप लिख लेंगे। यानी इस तरह से 3 अलंकार हो गई, अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट टर्न पे इस चैप्टर से संबंधित जो और पंक्तियां हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है बच्चों कि मैं आगे आगे पढ़ाती जा रही हूँ, चैप्टर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, लेकिन आपकी कॉपी पर पूरा है कि नहीं, आप घर में बैठकर पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये बात मुझे पता नहीं है। तो डेली ही वीडियोस को देखें और अपने काम को कंप्लीट रखें। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा वर्क नहीं देती हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ एक ही स्टेंजा करा रही हूँ कि आप पहले जीवन परिचय लिखेंगे और फिर ये स्टेंजा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपको अपनी कॉपी पर समय रहते कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे की पंक्तियों को कंप्लीट करेंगे।